कल एग्जाम है एमटीएस का, सब निकल चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे तो निकल चुके होंगे। 1 2 3 है, पटना सेंटर है, इसका मतलब सेंटर पटना है ना। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया से तैयारी हो गई है, बढ़िया से एग्जाम देना। इस बार रात को एक वीडियो बना दूंगा कितने आपके सेफ स्कोर होंगे, सेफ जोन में रहना है। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे टायर 1 का, टायर 1 मतलब ये सेशन 1 का। सेशन 1 में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, जितना नंबर चाहिए उतना नंबर लेके आना, बाकी सारी चीजें सेशन 2 पे छोड़ देना। मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, रात को एक वीडियो डाल दूंगा मैं, उस पर देख लेना। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। हमारा 7वां क्लास चल रहा है और 6 क्लास हो चुके हैं। चलिए यहां पर 7वें क्लास में पहला शब्द है कर्मजन। कर्मजन का मतलब होता है चिड़चिड़ा, इरिटेबल, इरिस्केबल, ग्रम्पी हो गया, ग्राउची हो जाएगा, यानी चिड़चिड़े के लिए बहुत सारे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इर्क होता है, ये सब के सब होते हैं क्या, चिड़चिड़ा। तो कर्मजन का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अब कर्मजन को याद करो करभजन से। जैसे कई जगह पर क्या होता है कि लोग लगा लेते हैं माइक लगा के और लगते हैं भजन करने, 1 दिन हो 2 दिन हो समझ में आता है। अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का एग्जाम देने जाना है, पता चला कि जो जहां पर घर है उसी के बगल में डीजे वगैरह लगा के सब करे जा रहे हैं भजन, यानी भजन कर करके कर भजन करके क्या कर दिया, कर्मजन कर दिया, यानी इरिटेट कर दिया, चिड़चिड़ा बना दिया। तो कर्मजन का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, इरिटेबल, इरिस्केबल। अब नेक्स्ट वर्ड वही है क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब भी होता है चिड़चिड़ा, उसमें देखना एक ही चीज है, दोनों लगातार लिखा होगा। तो जो कर्मजन है उसका सिनोनिम हो जाएगा क्रैंकी। यानी देखो, एक है पेविस का मतलब भी चिड़चिड़ा, जब मैं कराऊंगा पी लेटर तो उसमें आएगा कि विष पी के क्या हो गए, चिड़चिड़े हो गए। तो वही है क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। अब मान के चलो किसी का दिमाग हो गया क्रैक, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी बात, जैसे नहीं किसी का दिमाग जो होता है क्रैक कर जाता है, हिल जाता है। अब हिलने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी बातों पर भी गुस्सा आएगा, क्योंकि दिमाग उसका क्या हो गया है, क्रैक कर गया है। यानी जिसका दिमाग क्रैक कर जाता है वो क्या हो जाता है, क्रैंकी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्रैंकी को याद करना, क्रैक से किसी का दिमाग क्या हो गया, क्रैक हो गया, तो हो गया क्रैंकी, यानी हो गया चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड है क्रैवन। क्रैवन का मतलब होता है डरपोक, यानी कोवार्ड। जो कॉवर्ड टाइप के होते हैं, डरपोक टाइप के होते हैं। एक शब्द कराया था सिविलरी, था ना, शौर्य था, या इसी में आता है जैसे बहुत सारे गैलेंट्री आते हैं, तो ये दिखाता है, उसका क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम होगा। तो वहां पर जो ये क्रैवन पूछा है डरपोक के लिए, और वो था किसके लिए, जो डरपोक ना हो, नीडर टाइप का हो, उसे कहते हैं डेयर डेविल टाइप का है, वो उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। तो क्रैवन का मतलब होता है डरपोक, यानी जो डरपोक है वो क्रैवन कहलाता है। अब क्रैवन में देखो यहां पर है रावण, तो रावण का करो रावण से, कि रावण क्या था, क्रैवन था, यानी रावण बहुत ही क्रैवन था, डरपोक था, तो वही कहलाता है क्रैवन। क्रैवन का मतलब होता है डरपोक, जो क्वाड होता है, डरपोक होता है, उसे कहते हैं क्रैवन, यानी रावण बहुत ही ज्यादा क्रैवन था। कर्ट का मतलब होता है रूखा जवाब, र्यूड, जैसे नहीं कभी कभी होता है कि कोई बड़ा टेढ़ा जवाब दे देता है, उसे ही कहते हैं कर्ट। तो कर्ट का मतलब होता है कोई बहुत ज्यादा, यानी बहुत र्यूड टाइप का, जो जैसे मान के चलो किसी से बात की और तुमको झाड़ दिया, और झाड़ा तो फिर क्या हो गया, वो कर्ट, वो बड़ा ही कर्ट बिहेवियर है इसका, यानी बहुत ज्यादा क्या है, र्यूड बिहेवियर है। तो कर्ट का मतलब होता है रूखा जवाब, यानी कर्ट, रूखा जवाब। कर्ट को याद करो कोर्ट से, जैसे कोई भी क्राइम करता है तो कोर्ट उसे क्या कर देता है, कट कर देता है, यानी तुरंत उसे रूखा जवाब सुना देगा, बोलेगा कि इसे चाप दो, वही क्या है, कट, यानी कोर्ट क्या कर देता है, कट कर देता है, रूखा जवाब है, र्यूड है। नेक्स्ट है कर्ल। कर्ल का मतलब होता है मुड़ा हुआ, कर्ल का मतलब होता है ट्विस्टेड, यानी जो मुड़ा हुआ है उसे कहते हैं क्या, कर्ल। मुझे पता था ना, इसीलिए तो पढ़ाता हूं, यहां है, देखेगा यहां पे, इसीलिए हटा दिया। बहुत बढ़िया तैयारी, पता है ना मुझे, सब के सब नालायक है। अरे यहां पढ़ाना है, ध्यान जाना चाहिए, यहां तो ध्यान लेके आएगा यहां। अब बताओ कर्ल है, अब कर्ल देखो, यहां नहीं, यहां देखो, ये इसके लिए लाया हूं, यानी कर्ल को याद करो कर्ली से, जैसे मान के चलो किसी का कर्ली हेयर होता है,
अब उसका कर्ली हेयर है तो उसी को कह लो कर्ल, यानी कर्ल कर्ली एक जैसा है। अब वही तो है कर्ली हेयर, यानी कर्ली हेयर क्या होता है, कर्ल होता है, यानी मुड़ा हुआ होता है, ट्विस्टेड होता है। देखो ट्विस्ट का एक मतलब बताता हूं। ट्विस्ट का मतलब एक तरीके से होता है कि जब परप्लेक्स कर दे, यानी आपको चकरा दे, उसको भी कहते हैं ट्विस्ट, यानी मैं देख क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। तो वही है कर्ल, कर्ल का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी जो कर्ली, यानी कर्ली हेयर क्या होता है, कर्ल होता है, मुड़ा हुआ होता है, ट्विस्टेड होता है। नेक्स्ट है कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब होता है सांत्वना, ये वर्ड आपने सुना होगा, कॉन्सोलेशन प्राइज, कंसोल करना, सांत्वना देना। और आईओएन क्या है, नाउन है, मेन शब्द है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना, यानी जब किसी को जैसे नहीं सांत्वना दिया जाता है, जैसे कोई जैसे कंसोलेशन दिया जाता है, जैसे मान के चलो कि किसी के घर पे कोई घटना घट गई, जैसे बहुत सारे लोग नौकरी करने के दौरान जब शहीद हो जाते हैं तो उनके घर पर पैसे दिए जाते हैं सरकार की। देखो पैसे से जिंदगी तो नहीं वापस आ सकती, लेकिन थोड़ी सी जिंदगी आसान बन जाती है, क्योंकि दिक्कत ये नहीं होता, जो लोग जिनका जाना होता है वो चले जाते हैं, दुख तो उनको होता है जो रह जाते हैं। तो उन्हीं के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वही कहलाता है कंसोलेशन, यानी वो क्या है, सांत्वना है, एक तरीके का रिलीफ होता है, वही है कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब हो जाएगा सांत्वना। अब कंसोलेशन में याद करो कौन से रिलेशन, यानी कौन से रिलेशन है जिसमें लोग क्या करते हैं, सांत्वना। कोई रिलेशन है, मान के चलो आप घर पे आते हैं, कोई रिश्तेदार आए, रिलेशन के लोग आए, बहुत बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद देंगे, मन लगा कर पढ़ो, भगवान करे कि तुम आईएएस बन जाओ। उससे एक सवाल पूछना कि इतना जो आशीर्वाद दे रहे हो, कल को आईएएस बन गए तुम देख पाओगे, देख पाएगा वो जो रिलेशन है, जो भी रिलेशन के लोग, जैसे मान के चलो मामा हो, मौसा हो गए, फूफा हो गए, आए बोले कि बहुत बढ़िया आशीर्वाद है मेरा कि तुम डीएम बन जाओ, बोले डीएम बन जाएंगे तुम देख पाओगे, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम ही को होगा। तो वही चीज है कि कौन से रिलेशन में, यानी कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें लोग क्या करते हैं, कंसोलेशन करते हैं, यानी सांत्वना देते हैं, रिलीफ देते हैं, थोड़ा सा आराम देते हैं। देखो लिटरली मीनिंग इसका यह है कि जैसे प्राइज दिया जाता है, कंसोलेशन प्राइज भी कहते हैं, जैसे सांत्वना देने के लिए, तो वही चीज है सांत्वना देना। कैलिवर का मतलब होता है क्षमता, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। कैलिवर का मतलब होता है किसी की कैपेसिटी, किसी की इफिशियंसी, ये खास करके दिखाता है। देखो इफिशियंसी में और कैपेबिलिटी में फर्क क्या है। आपके मैथ में एक सवाल आता है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को करें तो कितना दिन में होगा। आप क्या करते हो कि इसका निकालते हो एलसीएम, यहां से निकल जाता है 2, यहां से 15-20 का एलसीएम 60 ना होगा, 60 हो जाएगा, यानी इसका 4 इसका, अब हो गया, ये दोनों की इफिशियंसी होती है और इसी को कह सकते हो कैलिवर है। यानी ये लोग उतने क्या है, मतलब ये है, कहता है क्या कि सीधा सीधा कि ये दिखाता है कि उसका कार्य कुशलता, यानी उसकी कार्य क्षमता। तो इस यहां पर इफिशियंसी का इस्तेमाल करते। कैलिवर मतलब होता है कि ऐसे मान के चलो एक ट्रक है और उस ट्रक का जो कैलिवर कितना है, यानी उस ट्रक में कितना सामान को लोड किया जा सकता है, तो वो आता है कैलिवर। और ये हो जाएगा इफिशियंसी, यानी कितने कुशल हैं, एफिशिएंट हैं। तो यही तो निकलता है कुछ, यानी कितने हैं, अब 60 से निकाल देते हैं 7 वाला, तो यही चीज कहलाता है कैलिवर। यानी इफिशियंसी का मतलब आपके द्वारा किया गया काम, और कैलिवर का मतलब हो गया जैसे ये रूम है, हर रूम का एक कैलिवर होगा ना, यानी ये इससे ज्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वही है कैलिवर। कैलिवर का मतलब क्षमता। एक बाइक भी आती है बजाज कंपनी की, देखो हर गाड़ी का जो नाम है ना वो कुछ ना कुछ मीनिंग है उसके पीछे। आपने कहा स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब शानदार होता है। पैशन, पैशन क्या है, एक जैसे नहीं होता है किसी का पैशन है, मेरा ये पैशन है, जो हॉबी टाइप का है, शौक टाइप का है, ये सब होता है। ग्लैमरस होता है, यानी ग्लैमर करना, किसी चीज को खूबसूरत बनाना, तो ये सारे के सारे नाम होते हैं। अपाची होता है, सबके एक नाम है, जैसे ये लिया गया है, जैसे सबसे पहले हेलीकॉप्टर बनाया गया था, इसका नाम था अपाची, यूएस के द्वारा बनाया गया था, तो उसका एक अपने अपने में नाम है, भले नाम पता हो चाहे ना हो। तो कैलिवर जो नाम दिया गया वो इसीलिए दिया गया क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर जो जिस तरीके से डिजाइन किया गया था, ये बहुत ज्यादा क्षमता को ढो सकती थी, तो वही है कैलिवर। और कैलिवर से याद करो कैलिवर बाइक, यानी कैलिवर बाइक के पास क्या है, कैलिवर है, क्षमता है, कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है। नेक्स्ट है आपका सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब होता है निश्चितता, यानी सर्टेनिटी,
यानी किसी भी चीज को जब आप सर्टेन करते हो, यह बात बताता है कि नहीं आप अब निश्चित हो चुके हो कि हाँ ये ऐसा है, उसी को कहते हैं सर्टिट्यूड। अब सर्टिट्यूड को याद करो सर्टिफिकेट से। जैसे कहीं पर आप काम कर रहे हो और जैसे आपने 10th की अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट भी आया, अब जिस बच्चे को सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट क्या करता है? सर्टिट्यूड करता है कि तुम अब क्या हो चुके हो, इसके योग्य हो चुके हो या तुम पास कर चुके हो। जैसे मान के चलो कि तुमसे कोई पूछा कि बताओ तुमने क्या किया, तुमने कह दिया कि मैं ग्रेजुएशन किया हूं, ग्रेजुएट हूं मैं। बोले इस बात का सर्टिट्यूड क्या है? तो मेरा सर्टिफिकेट, यानी मेरा सर्टिफिकेट ही क्या है? सर्टिट्यूड है। यानी सर्टिफिकेट क्या कर देता है? सर्टिट्यूड कर देता है, निश्चितता है, ये सर्टेनिटी है, सर्टेन कर देता है। तो वही हो जाएगा सर्टिट्यूड, निश्चितता। नेक्स्ट वर्ड है कार्नल। कार्नल का मतलब होता है संसारिक, यानी कार्नल का मतलब होता है कि एक जैसे संसारिक चीज नहीं, संसारिक मोह माया है। ये क्वेश्चन पूछा है सीडीएस में, जो इसके पहले, इस बार नहीं, इसके पहले जो एग्जाम हुआ था सीडीएस का 2022 का सेकंड पेपर, उसमें क्वेश्चन पूछा। कार्नल का मतलब होता है संसारिक। अब कार्नल में देखो यहां पर दिख रहा है कार, यानी कार और नल वाली चीजें क्या होती हैं? सब संसारिक होती हैं, यानी टेम्पोरल है सब। जैसे नहीं कहते हैं मोह माया, संसारिक है, वही कहलाता है कार्नल। कार्नल का मतलब क्या है? संसारिक। जैसे देख लो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत बढ़िया। अब यही है कि BMW है, ये इधर देखो 4 छल्ले वाली, ये सब गाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चाहिए BMW, ना चाहिए ऑडी, ना चाहिए थार, मुझे तो चाहिए सफेद सी गाड़ी जिस पर लिखा होता है भारत सरकार। उसका खेल अलग है। आप देखो कि आप अगर ये गाड़ी लेके कहीं जाओ तो आपको लोग नहीं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तुम बगल में खड़े हो, बैठे हो, आगे हटो यहां से, थोड़ा फोटो खिंचवा, तुमसे ही बोला तुम्हारी गाड़ी, क्योंकि तुम उसके लिए प्यारे नहीं हो ये हो। लेकिन यह सफेद गाड़ी होती है जिस पर भारत सरकार लिखा होता है, ऊपर लाल या नीली बत्ती लगी होती है, तो रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। जब आप गुजरते हो उस रास्ते से तो वो रास्ता अपने आप साहब की गाड़ी जल्दी साइड करो, तुम्हारी गाड़ी, ये तुम्हारी गाड़ी हो, बगल में भारत सरकार वाली गाड़ी हो, तुम्हारी गाड़ी को साइड कर देगा। इधर सर की गाड़ी आ रही है, ये है लिटरली, ये है पावर। तो इसीलिए सरकारी नौकरी है क्या? सरकारी नौकरी इज ऑल अबाउट द पावर, पावर को दिखाता है ये, और यही चीज है। तो वही है कार्नल, यानी कार और नल सब क्या है? संसारिक है, यानी संसारिक यानी टेम्पोरल हो जाएगा, अर्थली हो जाएगा, यही कहलाता है कार्नल। नेक्स्ट है कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है घना करना, किसी चीज को घना कर देने को कहते हैं कंडेंस। अब इसी से निकलता है डेंस। डेंस समझते हो? डेंस का मतलब होता है घना। जैसे आपने सुना होगा कि इसकी डेंसिटी क्या है, जो घनत्व, यानी घनत्वता कहते हैं जिसे। जैसे आप देखोगे हाई डेंसिटी स्टेट है बिहार, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी स्टेट है। अगर यूटी कह दोगे तो फिर दिल्ली हो जाएगा। तो यही है कि जैसे भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, जिनमें से एक ऐसा स्टेट है बिहार, जहां पर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, सरवाइव करते हैं, और यही कहलाता है कि हाई डेंसिटी स्टेट है। यानी जो बहुत ज्यादा क्या है? घनत्व तो बहुत ज्यादा है यहाँ का। यानी घनत्व का मतलब है कि देखो कंजस्टेड होगा, तो इसी से निकलता है डेंसिटी। इसकी घनत्वता क्या है? वही है डेंस। अब डेंस का मतलब होता है घना, और कंडेंस का मतलब क्या हो जाएगा? घना करना, कंप्रेस कर देना, उस चीज को क्या कर देना? घना, यानी घना कर देना, किस चीज को? डेंस कर देना। चलो आप बताओ, कर्मजन भजन करके क्या बना दिया? चिड़चिड़। और क्रैंकी, बहुत बढ़िया। क्रैवन और कर्ट, कोर्ट ने क्या सुना दिया? रूखा जवाब सुना दिया। कर्ल और कंसोलेशन, सांत्वना। कैलिबर और सर्टिट्यूड। कार्नल, कंडेंस, घना करना, किसी चीज को घना कर देना, यही सब कहलाएगा। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछ लो। देखो आप लोग को जो